पेपर क्लिप कितने का आता है? 1 रुपए से भी कम, राइट? और अगर एक अच्छी जगह पर एक फार्म हाउस लेना हो तो कितना खर्चा होगा? वो तो आएगा करोड़ों में। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि एक भाई साहब ने फार्म हाउस खरीदा लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक पेपर क्लिप। व्हाट? पेपर क्लिप्स के बदले में घर मिल गया? पेप्सी के बदले वॉरशिप्स वाली डील के बाद अगर किसी डील का नाम आना चाहिए तो वो यही है, अ हाउस इन एक्सचेंज फॉर अ पेपर क्लिप। ये बात जितनी अजीब है, इसकी कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो इस पर तो एक वीडियो बनता ही है। चलो आज यही स्टोरी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है 2005 में और कहानी के हीरो है कनाडा के काइल मैकडॉनल्ड। उस टाइम पर उनके पास कोई जॉब नहीं थी लेकिन उन्हें एक घर लेना था। ओके, आई मीन यूजुअली पहले जॉब आती है फिर घर, बट ओके, काइल की सोच थोड़ी अलग थी। अब यूजुअली जब आप जॉबलेस होते हो तो आप रेज्यूमे बनाते हो, कंपनीज को अप्रोच करते हो, लेकिन इन भाई साहब ने कुछ नया ही किया। एक दिन काइल की नजर गई उनके टेबल पर पड़े एक रेड पेपर क्लिप पर। इस पेपर क्लिप से उन्हें उनके बचपन की एक गेम याद आ गई। गेम ये थी कि आप अपनी किसी चीज को किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो, ट्रेड करते हो फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर, यानी बार्टर सिस्टम। जैसे पेपर क्लिप के बदले में पेन या फिर बॉटल या फिर जूते या इस केस में घर। पेन तक तो ठीक था लेकिन पेपर क्लिप के बदले में घर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? काइल ने एक वेबसाइट पर अपने रेड पेपर क्लिप की एक फोटोग्राफ अपलोड की और साथ में लिखा ये। वो बस अपने पेपर क्लिप को एक्सचेंज करना चाहते थे फॉर समथिंग बेटर, लेकिन पोस्ट की लास्ट लाइन में उन्होंने ये भी लिखा कि वो इस तरह की ट्रेड्स तब तक करते रहेंगे जब तक फाइनली उन्हें एक घर या फिर इवन बेटर एक आइलैंड ना मिल जाए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी तो पागल है, पेपर क्लिप के बदले घर लेने की सोच रहा है, तो रुको जरा एक मिनट, क्योंकि इस पागलपन में और लोग भी शामिल हो गए। ऑनलाइन पेपर क्लिप की फोटो को देखकर वैंकूवर की 2 लड़कियों ने काइल को अप्रोच किया। वो उस पेपर क्लिप के बदले काइल को अपना ये फिश शेप्ड पेन देने को तैयार थी। उन्हें बस ये गेम फनी लगी और उन्होंने सोचा इसी बहाने उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट बनने का मौका मिल जाएगा। सो दे गेव हिम देयर फिश शेप्ड पेन इन एक्सचेंज फॉर द रेड पेपर क्लिप। ये पहली ट्रेड जरूर थी लेकिन आखिरी नहीं। व्हाट फॉलोड वाज अ सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस। सबसे पहले तो उसी दिन काइल को एक डोर नॉब की ऑफर मिली। उन्होंने अपने पेन को एक्सचेंज किया फॉर दिस हैंडमेड डोर नॉब। इसके बाद कई और ट्रेड्स हुई। डोर नॉब को एक्सचेंज किया गया एक पोर्टेबल कुकिंग स्टोव से। फिर 2 महीने बाद काइल पहुंचे कैलिफोर्निया, जहां कुकिंग स्टोव के बदले उन्हें मिला एक जनरेटर। जनरेटर को एक्सचेंज करके उन्होंने ली एक इंस्टेंट पार्टी किट, जिसके बदले में उन्हें मिला एक स्नोमोबाइल। लेकिन ये वाली ट्रांजैक्शन काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि अब तक तो काइल के साथ सिर्फ आम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक सेलिब्रिटी भी इन्वॉल्व हो गए। माइकल बैरेट नाम के एक कॉमेडियन ने काइल को इंस्टेंट पार्टी किट के बदले में दे दिया अपना स्नोमोबाइल। एक हफ्ते बाद काइल को एक और इंटरेस्टिंग ऑफर मिली। समवन वाज रेडी टू एक्सचेंज द स्नोमोबाइल फॉर अ ट्रिप टू ब्रिटिश कोलंबिया। आई एम श्योर अगर ये ऑफर किसी को 2021 में मिली होती तो 1 साल से लॉकडाउन से फेड कोई भी ट्रैवल करना ही प्रेफर करता, लेकिन काइल ने इस ट्रिप को भी ट्रेड कर दिया और बदले में उन्हें मिला ये। जी हाँ, एक ट्रक। प्रोग्रेस देख रहे हो? एक पेपर क्लिप, एक ऑलमोस्ट वर्थलेस पेपर क्लिप से काइल पहुंच गए लाखों के ट्रक पे, और वो भी सिर्फ 6 महीनों में। यहाँ से काइल ने और कई ट्रेड्स की और हर ट्रेड पिछली वाली से बेटर भी थी और ज्यादा क्रेजी भी। कुछ लोग तो काइल को अपने बच्चे तक ऑफर कर रहे थे। वैसे मेरे पेरेंट्स भी होते तो मुझे एक्सचेंज करने का ऑफर दे ही देते। वो अलग बात है कि काइल ने वो ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन बात घर तक कैसे पहुंची उस पर भी आते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो लाइक भी कर दो यार। खैर, रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का रेंट और यहाँ तक कि एलिस कूपर जो अमेरिका के फेमस सिंगर एक्टर हैं, उनके साथ एक दिन बिताने की अपॉर्चुनिटी को भी ट्रेड करते हुए काइल पहुंचे एक मोटराइज्ड स्नो ग्लोब पर। पेपर क्लिप से घर तक कैसे पहुंचे उसमें इस स्नो ग्लोब का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल हॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉर्बिन बर्नसन दुनिया के सबसे बड़े स्नो ग्लोब कलेक्टर्स में से एक है। कई लोगों को ऐसे अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, जैसे स्टैम्प्स, पेंटिंग्स या फिर स्नीकर्स। हाँ, स्नीकर्स। उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, यहाँ आई बटन क्लिक करके वो देख सकते हो। एनीवे, कॉर्बिन उन दिनों एक मूवी बना रहे थे। अब उन्हें ये स्नो ग्लोब चाहिए था, तो इस स्नो ग्लोब के बदले उन्होंने काइल को ऑफर किया, वेट फॉर इट, अपनी मूवी में एक रोल। काइल लिटरली गॉट द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल। ही कुड बी अ हॉलीवुड स्टार। अगर कहीं काइल इस मूवी से स्टार बन जाते तो उनकी स्ट्रगल स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग और वियर्डली यूनिक होती नहीं। बट हॉलीवुड स्टार बनने का प्रोस्पेक्ट भी काइल के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस मूवी रोल को भी ट्रेड कर दिया। बट गेस व्हाट, यही ट्रेड एक्चुअली उनके लिए लाइफ चेंजिंग ट्रेड रही। इस पेड मूवी रोल में इंटरेस्टेड था कोई एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि एक पूरा शहर। किपलिंग, अ टाउन इन कनाडा, वांटेड दिस रोल। वो चाहते थे कि उनके शहर से किसी को ये रोल मिल जाए और वो भी इस यूनिक स्टोरी का एक पार्ट बन सके। उसके बदले में काइल को मिला उसी शहर में एक फार्म हाउस। फाइनली 1 साल और 14 ट्रांजैक्शंस के बाद काइल का ये क्रेजी आइडिया सक्सेसफुल हो गया। नाउ ऑब्वियसली काइल ने इस घर को ट्रेड नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने अपने नए घर के लिए हाउस वार्मिंग पार्टी रखी, जिसमें दुनिया भर से हजारों लोग पहुंचे और उस मूवी के रोल के लिए ऑडिशंस भी वहीं हुए। खैर, कुछ साल उस घर में रहने के बाद काइल ने एक बार फिर उस घर को ऑफर किया, लेकिन इस बार उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने बस वो फार्म हाउस किपलिंग शहर को दे दिया फॉर फ्री, और आज उसे एक कैफे में कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग दूर दूर से भी इन्हें देखने के लिए किपलिंग आते हैं। शुरुआत में ऑलमोस्ट सभी ने काइल को क्रेजी गाय का टैग दे दिया था, लेकिन 1 साल, 14 ट्रांजैक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट $0 के बाद काइल ने उन सभी को गलत प्रूव कर दिया। व्हाट अ स्टोरी। वैसे अगर आप काइल की जगह होते तो किस चीज को ट्रेड करते? जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया किसका है। Today's shout out goes to Aniket
great. Aniket follows us everywhere on Instagram, Facebook, Twitter and of course YouTube. Keep learning and keep rocking, Aniket. और वीडियो को लाइक करना मत भूलना. I will see you in the next one. Till then, stay curious.